राजस्थान की 12 जिले की अंता विधानसभा सीट इन दिनों सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच मुकाबले से नहीं, बल्कि एक अलग ही रंग में रंगी नजर आ रही है। यहाँ के मैदानों, गलियों और चौपालों में सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा है, वो है निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा। कभी सियासी सादगी, तो कभी जोश से भरे तेवर। नरेश मीणा हर गांव में उसी पुराने अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। एक गांव में हुए प्रचार के दौरान माहौल तब देखने लायक बन गया जब नरेश मीणा अपने ही समर्थकों पर नाराज दिखाई दिए और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने गुस्से में लाठी तक उठा ली। यह सब देखकर कई लोगों में वहां डर का माहौल बन गया और उनके हाथों से लाठी भी ली। उसके बाद नरेश मीणा को शांत किया। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं हुआ है। तब नरेश मीणा इतने गुस्से में दिखाई दिए। पहले तो एसडीएम पर थप्पड़ जड़ा और वो थप्पड़ ऐसा जड़ा कि आज तक उसकी गूंज कानों में सुनाई देती है। उसके बाद झालावाड़ के पीपलोदी गांव में हुए स्कूल हादसे को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर अनशन पर बैठने के दौरान ऐसा ही एक घटनाक्रम सामने आया, जब नरेश मीणा अपने ही समर्थकों को लात मारते हुए दिखाई दिए। उसके बाद अंता उपचुनाव के बीच माहौल गर्मा गया, जब नरेश मीणा अपने इस समर्थकों को प्रचार के दौरान गाली गलौज की और यहां तक कि अपशब्द भी कहे। ऐसा ही एक वीडियो अब सामने आया है, जब नरेश मीणा अंत उपचुनाव के बीच प्रचार करने एक गांव में गए और इस दौरान किसी एक समर्थक पर वह लाठी उठाने लगे। हालांकि बाद में माहौल ठीक कर दिया गया। इन तमाम बातों से तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि नरेश मीणा का यह अंदाज कोई नया नहीं है। यहाँ तक कि कई लोगों का कहना है कि इसी बात से नरेश मीणा राजनीति में अलग अंदाज में जाने जाते हैं। कई गांव वालों का तो यह भी कहना है कि नरेश मीणा अपने पुराने एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। भीड़ में कई लोगों ने कहा कि एक बार विधायक बना दो, जनता फिर ऐसे ही लूटेंगे और कूटेंगे। यह वाक्य मजाक में कहा गया, लेकिन इससे भीड़ में जोश भर गया। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि नरेश मीणा की लोकप्रियता में इस तरह की घटनाओं में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उनका यही तेवर उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। वे जनता के बीच सीधा संवाद रखते हैं और दिखावे से दूर भी रहते हैं। यही कारण है कि अंता में उनकी रैलियों में लगातार भीड़ भी उमड़ रही है। अब देखना यह होगा क्या इस बार भी नरेश मीणा का जमीनी जुड़ाव और तेजस्वी अंदाज उन्हें जीत की राह दिखा पाता है या फिर नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि अंता की चुनावी रणभूमि में नरेश मीणा का नाम और उनकी लाठी दोनों ही चर्चा का विषय बन चुकी है। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।